धन्यवाद हो। हालेलुया। अलग अलग तरीके से परमेश्वर की बात सुनने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें, प्रभु हमारी सहायता करने पाएँ। पिछले दिनों में हम विषयों के लिए हालेलुया विषयों के लिए प्रार्थना करते रहते थे। मुझे विश्वास है कि हम हर एक विषयों के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहा है। हमें ऐसे मौका प्रभु देता है उसकी वचन सुनने के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। जैसे आत्मिक उन्नति हम पाते हैं, मतलब आत्मिक उस रीति से हम धनवान हो जाता है। और परमेश्वर के विषय में हम जब तक हालेलुया इस काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे हम धनवान नहीं होंगे। ऐसे विषय में, दुनियादारी के विषय में हालेलुया धनवान नहीं होना है। जैसे कि 12 का 21 में उसका लूका का अध्याय 12 अध्याय उसका 21वां एक और बार पढ़िएगा वचन। ऐसा ही वह मनुष्य भी है, ऐसा ही वे मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हमें इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर की दृष्टि में हालेलुया धनी बनना है। वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनने वाला हालेलुया परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उसके हालेलुया उस आगमन के लिए बाट जोते रहता है। जो परमेश्वर की बाट जोता है वो आत्मिक उन्नति पाते रहता है। वही 12 अध्याय में हालेलुया इसका 34 से पढ़िएगा, 34, 35, 36। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अगर स्वर्गीय विषय में, परमेश्वर की विषय में हम धनवान जब होता है, हमारा जहाँ धन है वहाँ मन भी है। आगे तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारे कमर बंदी रहे, कमर और तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्य के समान बनो। कमरे नहीं है, कमर कमर बंदी रहें। धन्यवाद हो। इंग्लिश में पढ़ो, समझ में आ जाएगा। अपना कमरा बंद रखने के लिए नहीं है। फिर 12 अध्याय उसका Be dressed and ready for active service. मतलब क्या है? Be dressed and ready for active service and keep your lamps continuously burning. हालेलुया। इसका मतलब वो अपना कमर बांधने का मतलब कुछ काम करने के लिए तैयार ही रहना। ये सडन आपका आवाज सुन के उस हालेलुया काम को पूरा करने के लिए आप तैयार रहना है। बी ड्रेस्ड हालेलुया, और काम करने के लिए तैयार रहें। वो परमेश्वर की आवाज सुनकर तुरंत काम करने के लिए तैयार रहें। मतलब एक बाढ़ जो ना, परमेश्वर की आवाज के लिए इंतजार करना। जब तक ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, जब तक ये पवित्र आत्मा की अभिषेक हमारे ऊपर है, तब तक हमारी तैयारी उस तरीके से होती रही। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर का शब्द भी हम नहीं सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज़ भी नहीं सुनेंगे, ये काम में आलसी रहेंगे। धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के विषय में धनी भी कभी नहीं बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की विषय में, आत्मिक विषय में अगर आलसी होता है तो सबसे बड़ा भागा मनुष्य है। पढ़िएगा यिर्मयाह 48 का 10। यिर्मयाह 48 का 10। शापित है वह मनुष्य, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। जो व्यक्ति यहोवा का काम आलस्य से करता है, चाहे आप आराधना कर रहे हो, चाहे आप वचन पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो, चाहे कोई दूसरा काम कर रहे हो, परमेश्वर का जो भी काम आलस्य से अपना मन मर्जी करता है। हालेलुया। प्रभु हमें मौका देता है, लेकिन परमेश्वर का काम जिद से करना, अपनी इच्छा से करना, अपनी मर्जी से करना, आलस्य से करना, हालेलुया सबसे बड़ा श्राप की बात है। हम परमेश्वर का काम आलस्य से जो करता है और वो श्रापित है। इस बात को समझना। जो भी काम करना है कमर बांधे रहना, मतलब भी ड्रेस्ड, हमें
उसी काम के लिए तैयार रहना। जब तक ये पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है तब तक ये अगुवाई हमें मिलता रहता है, क्योंकि परमेश्वर का आवाज उसी के द्वारा सुनता है। पहला कोरिन्थी 2:10 में हालेलुया पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। पहला कोरिन्थी 2 का परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, हम पर प्रकट किया है। हालेलुया, हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। ये जानता है। ये आत्मा का अगुवाई जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है, अपना मर्जी के अनुसार, अपना जिद के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार चलते रहे। हालेलुया, एक बात है, परमेश्वर का काम जो भी काम करना है या किसी रीति से परमेश्वर के लिए जो काम करते हो वो आलस्य से नहीं करना, संपूर्ण मन से करना। अगर किसी को एक गिलास पानी दे तो भी आलस्य से नहीं करना, संपूर्ण मन से देना। हालेलुया, अगर ऐसा ना करोगे तो हालेलुया तुम श्रापित है। इस बात को समझना, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलता है ऐसा काम कभी भी आलस्य से नहीं करता। परमेश्वर का आवाज सुनकर तुरंत उस काम को चलने की कोशिश करता है। इसलिए हालेलुया पवित्र वचन के अनुसार जो चलने वाला व्यक्ति, याकूब 1:25 में ये लिखा है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। इसका मतलब उस आपको सिद्ध होने के लिए, सिद्धता को प्राप्त करने के लिए एक स्वतंत्रता की आत्मा की व्यवस्था हमें दिया है। उस व्यवस्था के अनुसार जो काम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से करता है, उस अभिषेक पाकर करता है, वही हालेलुया बड़ा जल्दी से ये काम को करता है। उस तरीके से करता है जैसे हालेलुया पढ़िएगा उसको। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। एक बार करता नहीं है, ध्यान करता रहता है। इनका हमेशा उनका ध्यान उसी पर है, ये काम को मुझे पूरा करना, परमेश्वर की आवाज सुनकर उस काम को पूरा करना। ये व्यवस्था के अंदर क्या क्या लिखा है उसको पूरा करना। हम तो अपने मर्जी से पूरा हालेलुया जो मर्जी करता है, अपना मर्जी से चलता है। परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था पर, हालेलुया स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करने का समय नहीं है। हालेलुया इस बात को समझना, हम धोखे में हैं। जो काम हालेलुया आलस्य से नहीं करना, कैसे करना, बल्कि इधर पढ़िएगा 35, तुम्हारा कमर, लूका 12:35, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। मतलब अंधकार में दिया क्यों है? अंधकार में जाना है। हालेलुया, कमर बांधना क्यों है? जो भी काम करना है अंधकार में जाने का मतलब, जब तक ये दिया आत्मा का रोशनी, आत्मा का हालेलुया ये उजियाला परमेश्वर ज्योति है, ये उजियाले को हम समझ नहीं पाता, हालेलुया हम प्राप्त नहीं कर पाता, कभी भी अंधकार में चल नहीं सकते। इसलिए आत्मा की विषय को समझना, पवित्र आत्मा की भरपूरी को समझना, उसको पाना, तभी हम जहां भी जाएंगे हम जलते रहेंगे, उस परमेश्वर की स्वभाव दिखाते रहेंगे। हालेलुया पढ़िएगा दोबारा। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्य के समान बनो, तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, अपने स्वामी के बाट देख रहे हो। हमें तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है कभी। हालेलुया मन नहीं है, धन्यवाद हो, सेवा के लिए जाना मन नहीं है, आराधना के लिए जाना मन नहीं है, प्रार्थना करने के लिए जाना नहीं है, किसी से मिलने के लिए जाना मन नहीं है। हालेलुया आलस्य से रहता है। आंजी चलेगा, कहाँ चलेगा जब तक ये काम पूरा नहीं करेगा। हालेलुया परमेश्वर की उन्नति, जो आत्मा की उन्नति, जो परमेश्वर की हालेलुया भरपूरी, सिद्धता की भरपूरी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया उस मनुष्य के समान, और तुम उन मनुष्य के समान बनो, उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, अपनी स्वामी की बाट देख रहे हो। कभी सोता नहीं, ऊँगता नहीं, आलस्य से नहीं बैठता कि वह विवाह से कब लौटेगा,
कि जब वह आकर हाँ। द्वार खटखटाए हाँ। तो तुरंत उसके लिए खोल दे। तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया। आगे। धन्य है वे हाँ दास हाँ। जिन्हें स्वामी आकर जगाते पाए, हाँ जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि वह कमर बांधकर वे कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा वो भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। हाँ। हालेलुया। आगे। वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर या में आकर तीसरे पर आने दो। इसका मतलब हालेलुया आप पूरी नींद में, हमें तो अच्छा नहीं लगता कोई रात की समय हमें जगाए, चाहे पास्टर हो, चाहे सेवक हो, चाहे कोई भी हो, अच्छा नहीं लगता। हालेलुया जगाएं, कुछ परेशानी करें। देखिए ये इधर लिख रहा है दूसरे पहरों तीसरे पहरों जब भी आए। हाँ तीसरे पहर में आकर हाँ। उन्हें जागते पाए हाँ। तो वे धन्य दास है। हालेलुया। धन्य। आप इस बात को समझना, इसलिए बोलते हैं चोर के नाई। हाँ परंतु तुम यह जान रखो 39 और 40। हाँ कि यदि घर का स्वामी जानता हाँ। चोर किस घड़ी आएगा हाँ तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। हाँ। तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हाँ उसी घड़ी हाँ। मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए आत्मा के अंदर हमारी आत्मा की अगुवाई इस तरीके से है, जब आत्मा का अगुवाई जो नहीं मानेगा, हालेलुया, वो सत्य का मार्ग है, हमारी सहायता करे, सत्य के मार्ग में चलाएगा, सत्य सिखाएगा। हालेलुया। अनंत काल की राज्य में ले जाने का सारा काम उसी के द्वारा ही, हालेलुया, आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद हो। जब भी कुछ काम करने के लिए आप तैयार नहीं है, पवित्र आत्मा भी अगर पाया है तो भी धीरे 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 परमेश्वर का आवाज सुनना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप करते नहीं हैं। क्या पहले सुनते रहते थे परमेश्वर की आवाज, उसके अनुसार चलते रहने का इच्छा रखता था, काम करता था, लेकिन आप आलस्य के साथ आत्मिक के हालेलुया बातों में ढीला होकर अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को प्रकट करते हुए हालेलुया ठंडक पहुंच गए हैं। जब ठंडा हो गया है तो आपको जितनी हालेलुया जो काम करना चाहिए, चाहे स्वामी आए चाहे कोई भी आए, उठने का मन नहीं करेगा, आलस्य में रहेगा। ये बहुत धोखे में है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह बता रहा है इस तरीके से आत्मा से परिपूर्ण होकर उस काम को करने में हालेलुया पूरी रीति से तैयार रहें, नहीं तो वो कौन सी समय आएगा, कौन सा पहर आएगा, हालेलुया पता नहीं चलेगा। अगर दूसरा पहर आए रात को, तीसरा पहर आए, आपको जागते रहेगा, बाट जोते रहे पाए, आप धन्य हैं। अगर ये नहीं पाए आप श्रापित है। जहां धन्य है हालेलुया, अगर धन्य नहीं है तो श्रापित है। इस बात को बराबर हमें समझना चाहिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें मालूम है हालेलुया शमूएल के बारे में कुछ आयत हम आगे पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। हमें मालूम है हालेलुया मूसा के बारे में, मूसा की हालेलुया विषय में, उसका 3 अध्याय में हालेलुया 11 पढ़िएगा, 17 पढ़िए, 11 पढ़िएगा, उधर 5 से लेके निर्गमन। परंतु एक मिनट, उसका निर्गमन 3 अध्याय 4 है, 4-5 पढ़िएगा। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से पढ़िए 6-7 में पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं तेरा पिता का परमेश्वर। सबसे पहले ये बात को देखने के लिए मूसा जा रहा है, वो कुछ भी हो आलस्य से नहीं रहा, देखने को जा रहा है। परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, मैं तेरा पिता का परमेश्वर हूँ, और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, हालेलुया, आगे अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा,
मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। हालेलुया, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है। हालेलुया, आगे उनको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आगे इसलिए जब मैं उत्तर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर। हालेलुया, परमेश्वर की गुड बातें भी बताता है। जब मूसा ने आवाज सुनने की इच्छा की, करीब आया है, अपने जीवन में अगर जूता उतारना है उतार दिया है, अपना स्वभाव में बदलाव लाया है, परमेश्वर की काम को पूरा करने के लिए वो कमर बांध कर हालेलुया जाने का प्रोग्राम है। पहले तो मना किया, फिर परमेश्वर की बात मानने के लिए हालेलुया इतना नम्र हो गया। पहले तो खुद ही बोलता था मेरे द्वारा परमेश्वर अपने भाइयों का छुटकारा करेगा, हालेलुया उद्धार करेगा, लेकिन हालेलुया परमेश्वर ने उनके स्वभाव में बदलाव लाना था। जब बदलाव लाया, हालेलुया परमेश्वर उनसे सीधा बात कर रहा है, तुम जाकर उन लोगों को छुड़ाना है। धन्यवाद हो, ये स्वीकार करते हुए बड़े निश्चिंत रूप से हालेलुया बड़े हालेलुया उत्साही होकर आगे बढ़ने के हालेलुया चित्र हम देख सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह जब आया है, मूसा और यीशु मसीह की तुलना में हालेलुया परमेश्वर स्वर्ग से हालेलुया बता रहा है हारून और मिरियम को, धन्यवाद हो हालेलुया मेरा दास मूसा पृथ्वी पर के सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र है, वो परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य है। हालेलुया गिनती की पुस्तक 12 अध्याय में 3 और 7 में ये बराबर लिखा हुआ है, परमेश्वर की गवाही है। हालेलुया पढ़िएगा। अगर एक बात यहोवा ने सुनी, मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र, बहुत अधिक नम्र स्वभाव का बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वे तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। हालेलुया, मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य। इसलिए 3 अध्याय हालेलुया उसकी दूसरा आयत इब्रानी में हम पढ़ते समय मूसा की तुलना यीशु मसीह के साथ नहीं है। यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में आया उसकी तुलना मूसा के साथ हालेलुया पौलुस कर रहा है। इसका मतलब इतना विश्वास योग्य हालेलुया व्यक्ति होने के कारण परमेश्वर उनके द्वारा कार्य करने के लिए हालेलुया तैयार हो रहा है। हमें भी उस तरीके से आलस्य से नहीं है, हमेशा हालेलुया परमेश्वर की आवाज सुनकर उसी के अनुसार चलने की, उस काम को पूरा करने की कोशिश करे, क्योंकि हमें सिद्ध होना है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करना है, उसके अनुसार चलना है। वो हमेशा हर काम में हालेलुया धन्य पाएगा, उस काम को पूर्तिकरण में ले जाने के लिए प्रभु सहायता करेगा। इस बात को समझना। और शमूएल 3 अध्याय उसका पहला आयत से पढ़ना चाहता हूं, थोड़ा आयत पढ़िएगा। पहला शमूएल 3 अध्याय। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। हालेलुया, इस बात को समझना, किसके सामने किसकी सेवा कर रहा। एक और बार पढ़िए। वे बालक शमूएल एली के सामने, लेवी के सामने, वेदी के सामने, एली के सामने, एली यहोवा की सेवा टहल करता था। यहोवा की मतलब एली महायाजक पहले परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एली हालेलुया ये सेवा को कर रहा था। एली के हालेलुया सामने अब हालेलुया शमूएल एक बालक समर्पित है, उसके हालेलुया किसके सेवा टहल कर रहा था। मतलब मंदिर के अंदर आप जो कुछ भी कर रहा है हालेलुया ना एली का नहीं है, इस बात को समझना, ना महायाजक की नहीं है, ना उधर कोई से कुछ बात की नहीं है,
आप एक कूड़ा उठाकर बाहर फेंगे तो भी वो मंदिर की है, परमेश्वर की सेवकाई है। हालेलुया। एली के सामने शमूएल यहोवा की सेवा करता था। हालेलुया, धन्यवाद हो। सेवा उधर आता है, आप परमेश्वर उधर आता है। परमेश्वर को पानी पिलाना इस तरीके से नहीं है, परमेश्वर की बात देखना इस तरीके से नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग में है, कोई मनुष्य के सामने नहीं आता। अगर आप छोटे के साथ हालेलुया जो कुछ भी कर रहा है, चाहे मंदिर में कर रहे हो, चाहे हालेलुया सेवा की मंडली में कर रहे हो, चाहे पवित्र आत्मा पाकर इस हालेलुया पूरे काम को करने के लिए कमर बांध कर दिया जलाते हुए हालेलुया खड़े हो, उसी के साथ परमेश्वर बात करेगा। इधर सुन लीजिएगा, ये हालेलुया एली एक साइड में खड़ा है, वो परमेश्वर की महायाजक है, लेकिन हालेलुया एक छोटा बालक हालेलुया यहोवा की भवन में विश्वास योग्य बनकर जब सेवा करते जाता है, आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर स्वर्ग से उनसे बातें करना चाहता है। आगे पढ़िएगा। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। हाँ, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। इसका मतलब जो होना चाहिए नहीं हो रहा है। क्यों? हालेलुया, वचन बोलने वाला, हालेलुया सेवा करने वाला, जिस तरीके से करने वाला सुस्त हो गए हैं, वो आलसी हो गए हैं, हालेलुया उदासी हो गए हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगे, अपनी मर्जी को पूरा करने चलने लगे। इस कारण इस बात को समझ लेना, हालेलुया क्यों आपत्ति आएगा, कैसा आपत्ति आएगा, कैसा हालेलुया ये किस तरीके से आएगा करके पता नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के दास है उसके काम को करने के लिए ये छोटा बालक तैयार है। हालेलुया, उसी से परमेश्वर बात कर रहा है। आगे पढ़िए। और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखों को धुंधली होने लगी। हालेलुया, वचन नहीं मिलता, दर्शन नहीं मिलता। हालेलुया, ये कारण अपने मर्जी के अनुसार जो चलना चाहिए उस तरीके से ना चलने की कारण हालेलुया अभी वचन हालेलुया नहीं मिल रहा है, परमेश्वर की बात नहीं सुन रहा है, तो आंखें भी क्या हो गई? धुंधली हो गई, दिखाई नहीं देता। अभी ये हालेलुया ज्योति पकड़ेगा भी, कमर बांधेगा भी, किस काम का? इस बात को समझ लेना, परमेश्वर इस तरीके से लाएगा। हालेलुया, अभी कमर बांधने से हालेलुया दिया जलाने से कोई फायदा नहीं है। अपनी आंखें धुंधली हो गई, अगर आंखें धुंधली हो गई तो मैं विनती करता हूं, मैं आपसे हालेलुया ये सलाह देता हूं, कैसे भी हालेलुया मेरी रोशनी, आंख की रोशनी बढ़ने का हालेलुया दवाई परमेश्वर से लेना। जो कुछ भी है परमेश्वर देता है, सहायता करता है, कृपा करता है। जब घुटनों में समर्पण के साथ आना चाहिए, तभी परमेश्वर हमसे बात करेगा। आगे बढ़िए। एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा तक पढ़िएगा। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आ गया? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा। आपको मालूम है ये बेचारा लड़का किसका सेवा कर रहा है? हालेलुया, ये मंदिर में सेवा कर रहा है, ये धुंधली हालेलुया जो आगे नहीं दिखता है, हालेलुया उसकी सेवा कर रहा है। जब बुलाने पर किसके पास पहुंच गया? हालेलुया कुछ नहीं बता रहा है, अपनी सेवा कर रहा है। इसका मतलब जो मंदिर में किसी का भी हो, हालेलुया जो सेवा कर रहा है वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। वो सीधा आवाज सुनकर वहां पहुंच गया। आगे, तूने क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। मैं बोला, हालेलुया मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। जो तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे।
उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। हालेलुया, यहोवा को नहीं पहचानता था, फिर भी यहोवा का काम कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो पहले लिखा हुआ है, यहोवा को ठीक से नहीं पहचानता है फिर भी यहोवा का सेवा कर रहा है। हम परमेश्वर की पहचान और हालेलुया इतना पहचान ले चुके हैं, कितना सेवा कर रहा है, कितना आज्ञा मान रहा है। धन्यवाद हो। जो काम करते भी आलसी से, जो काम हालेलुया परमेश्वर की काम आलसी से करने वाला श्रापित है। हमारे कमर बांधना है, आवाज सुनकर इस काम को पूरा करने के लिए तैयार होना है। हालेलुया, आगे पढ़िएगा। और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। हालेलुया, यहोवा का वचन भी उस पर प्रकट हुआ नहीं था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आ गया? तूने तो मुझे पुकारा है। तूने मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। हालेलुया, 2 बार पुकारने पर ये एली को समझ में नहीं आया। उनको फिर सोचने में लगी, क्योंकि आंख धुंधली है। धन्यवाद हो। पहले अगर बोल सकते तो, आंख धुंधली नहीं है तो पहले बोल सकता था। हालेलुया, शमूएल से बात भी नहीं करना की जरूरत है, एली से सीधा बात करता। अभी पहले धुंधली होने के कारण हालेलुया पहली बार बुलाया, दूसरी बार भी बुलाया, समझ में नहीं आया, तीसरी बार बुलाया तो याद थोड़ा थोड़ा आ गया, ये परमेश्वर बात कर रहा होगा और कोई है नहीं, इसलिए हालेलुया सलाह दे रहा है, इसलिए ऐसे करो। शमूएल तो आवाज कभी सुना ही नहीं, भजन के बारे में, परमेश्वर के बारे में मालूम ही नहीं है। तो फिर तीसरी बार हालेलुया बता रहा है। समझाने वाला भी इस तरह आंख धुंधली हो गए तो फिर विश्वास ही होगा, बात कैसा होगा, इस बात को समझ लेना। हालेलुया, आगे पढ़िएगा। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा। तभी एड्रेस मालूम हो गया कहां से आ रहा है। हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, इस बात को समझना। एक्सपीरियंस तो एली का है, लेकिन वो एक्सपीरियंस खत्म हो गया। धन्यवाद हो। आवाज सुनता नहीं है, इसलिए नहीं सुनता। हालेलुया, आत्मा की अभिषेक हालेलुया धीरे धीरे हमारे अंदर से उतर गया। पुराने समयों पर हालेलुया कोई अन्य भाषा बोला था, कोई भविष्यवाणी की थी, या किसी तरीके से आत्मा की अगुवाई से चलता था, वो चल के चलकर हालेलुया आत्मा का इच्छा खत्म हो गया। हालेलुया अपनी इच्छा पे आ गया, तो धीरे धीरे आत्मा की अगुवाई से बाहर होने लगी। तो आवाज भी परमेश्वर की हालेलुया सुनने का दूर की बात है। इस बात को समझना। हालेलुया, अगर हमारी जीवन में ऐसा हालेलुया बात है, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया अपने आप को परखो। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आज भी घुटने पे आ जाओ। आज ही परमेश्वर की आवाज सुनने का हालेलुया सहायता मिलने पाए। हालेलुया अपनी गलतियों से, अपने पापों से माफी मांगते हुए परमेश्वर की करीब जब आता है, प्रभु हमारी सहायता करता है, स्वर्ग से सामर्थ उतारता है, फिर हमसे बात करने की हालेलुया ताकत रखता है। वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे ऊपर दया दिखाएगा। हालेलुया हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाएगा। हालेलुया हम प्रार्थना करके इस बात को दोबारा पाना है। आगे पढ़िएगा। यदि वह तुझे पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। कह, मैं तेरा दास सुन रहा हूँ। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक काम करने पर हूँ, जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। हालेलुया, बड़ा सन्नाटा छा जाए। उस दिन में एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा। हालेलुया, एली के विरुद्ध मैं सब काम करूंगा। महायाजक हैं, धुंधलापन में आ गए, अभी सेवा भी नहीं, कुछ भी नहीं है,
घर का परिस्थिति बहुत बिगड़े हुए हैं, इसलिए हालेलुया इस बात को शमूएल के द्वारा बता रहा है। आप घर में हालेलुया समय निकाल कर इस बात को समझ लेना, 4 भी पढ़ लेना। ये हालेलुया पढ़कर प्रभु हालेलुया आपसे बातें करना चाहता है, और पढ़कर इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर घर का परिस्थिति बिगड़ा हुआ है तो जल्दी से जल्द तैयार होना करना जरूरी है। परमेश्वर की बात नहीं सुनता है, घुटनों पर बैठ जाए, परमेश्वर की बात सुनने की कोशिश करें। आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन से हट गया है तो आत्मा की अगुवाई से चलने की कोशिश करें। हालेलुया इस बात को समझ लेना। हालेलुया शमूएल की बात मैंने बताई, मूसा की बात मैंने बताई, हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17 पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। तू कहता है, उसका 20 पढ़िएगा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, मैं द्वार पर खड़ा हुआ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, ये जरूरी नहीं है कौन सुनना है, ये परमेश्वर को कोई जरूरी नहीं है आप सुनना है। जो कोई इच्छा रखता है मुझे आज परमेश्वर की आवाज सुनना है, मुझे आज परमेश्वर की शब्द सुनना है, समर्पण करिएगा। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। उसका 19 भी मिला लीजिएगा। उसके मैं जिन से प्रीति रखता हूँ, मैं जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना, मैं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। दोबारा पढ़िएगा। मैं जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। पैसा नहीं देता, घर बनाकर नहीं देता, बड़ा बड़ा नौकरी नहीं देता, खाना वाना बहुत नहीं देता, कपड़ा बहुत शायद नहीं देता, हालेलुया गाड़ी वाड़ी नहीं देता, उलाहना देता है, ताड़ना देता है। जो परमेश्वर जिससे प्रेम करता है वो सही रास्ते पे जाने के लिए, उनके कमियों को दूर करने के लिए प्रभु सहायता करता है। धन्यवाद हो। बाकी सब देने वाला आपको बिगाड़ना चाहता है, धन्यवाद हो। वो कौन है आप समझ लेना। और पढ़िएगा, मैं जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। धन्यवाद हो। ये लवोदिकिया की पीरियड है, ये लवोदिकिया की कलीसिया के लिए बता रहा है। अब हालेलुया लवोदिकिया की पीरियड है, हालेलुया ये समय हालेलुया में ध्यान रखने का समय है। इसलिए आगे पढ़िएगा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, इस बात को समझना, शब्द सुनने के लिए अलग अलग माध्यम हैं। शायद ऑनलाइन के द्वारा बात सुन रहे हो, सीडी के द्वारा परमेश्वर की बात सुन रहे हो, हालेलुया मोबाइल के द्वारा बात सुन रहे हो, या वचन पढ़ते हुए हाल परिस्थिति के द्वारा, मौसम के द्वारा, हालेलुया दूसरा प्राणी के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अगर हालेलुया परमेश्वर खटखटा रहे दरवाजे पे, आपके दिल के द्वार पर खटखटाता है, कोई खोलना चाहता है, उसकी आवाज को सुनकर, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, हालेलुया मैं तैयार हूँ, कमर बांधा हुआ हूँ, हालेलुया दिया जला हुआ हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तैयारी के साथ वो व्यक्ति आएगा, उसी के लिए परमेश्वर सामने खड़ा मिलेगा। आगे मैं द्वार पर खड़ा हुआ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर, हालेलुया एक संगति परमेश्वर के साथ, मैं भीतर आऊंगा, तेरे घर में, तेरे मन में आ जाऊंगा। आगे उसके साथ भोजन करूंगा, इसका मतलब एक संगति, हालेलुया। इस तरीके से जो अवस्था में हम पाए हैं हम जाएंगे, हालेलुया धन्य की अवस्था। आगे
भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। 22वें, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि तेरी अवस्था कुछ बिगड़ी हुई अवस्था है। हालेलुया। एली की घर की अवस्था बिगड़ी हुई अवस्था है, लेवोदिकिया की अवस्था बिगड़ी हुई अवस्था है। हालेलुया। इसलिए 15 से पढ़िएगा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हमारे कामों को जानने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। धन्यवाद हो। समर्पण करिएगा। मैं तेरी कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गरम, भला होता ठंडा या गरम होता इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गरम। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हाँ, मैं अपने मुंह से तुझे उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। हालेलुया। हम कहते हैं हम धनी हैं, हम अच्छा है, हम वो काम करता है, हम ये काम करता है, हम वचन पढ़ता है, हम प्रार्थना करता है, हम आराधना में बैठता है। हालेलुया। ऑनलाइन बातें सुनता है हर बार, लेकिन तू तो कहता है यही है, सच्चाई वही है। तू ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है। धन्यवाद। गुनगुना पर परमेश्वर अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहा है, मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना हालेलुया। विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करना, भरोसा करना। हालेलुया। आग में ताया हुआ सोना, तुम्हारी विश्वास का परख आग में ताया हुआ सोने के समान है। हालेलुया। पहला पत्रुस उसका 1:7 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। इसका मतलब हमारी विश्वास का परख, हमारी विश्वास परख करेगा तो हमारे जीवन में कैसा निकलेगा हम। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर के सामने ना तो गरम ना तो ठंडा, गुनगुना निकलेगा। हाँ जी, ठीक है जी, चलता है जी। हालेलुया। कमर भी बांधा नहीं है, हाथ में दिया भी जला हुआ नहीं है, ऊंची अवस्था में हालेलुया हम पाएंगे। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। मुझसे कीमत देना पड़ेगा। हालेलुया। मोल ले कि तू धनी हो जाए। हालेलुया। हम कल भी सुने, विश्वास में धनी बनना, हालेलुया, भले कामों में धनी बनना। हालेलुया। आगे। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगापन की लज्जा। धन्यवाद हो। पवित्रताई में आगे बढ़ना। आगे। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। हालेलुया। धुंधलापन जो दिखता है अभी ठीक से दिखने पाए, जो काम करना है आलस्य से नहीं है। हालेलुया। संपूर्ण इच्छा के अनुसार कमर बांध कर दिया जलाते रहना, नहीं तो धुंधला दिखेगा। अवस्था क्या होगा। हालेलुया। में सुना है इस बात पर, आंख में सुरमा ले कि तू देखने लगे। आगे। मैं जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। धन्यवाद। इस बात को समझना, 18 घर में पढ़ लेना। धन्यवाद हो। हालेलुया। 17 हमारी अवस्था है, 18 परमेश्वर आपसे कह रहा है। आइए सिरों को झुकाइए, हम प्रार्थना करें।
है।